लो बच्चों, आज आपको मैं फिर से 8.1 का ही अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखा करिए, आप लोग वीडियो को आराम से देखा करिए और प्यार से देखा करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप जल्दी जल्दी देखते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जिस प्रकार से मेहनत करके बनाता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को अच्छे से और आराम से देखा करिए ताकि आपको पूरा वीडियो विधिवत समझ में आ जाए। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला नंबर सवाल लिखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और एक दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बच्चों एक चीज़ दिया है cot थीटा इक्वल टू लिखा है आपको बच्चों 7/8। तो 7/8 दिया है cot थीटा। चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, दिया हम इसी को डाल देते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, लिखा है cot थीटा बराबर लिखा है 7/8। ठीक बच्चों, चलिए तो आप समझते हैं cot थीटा बराबर होता क्या है बच्चों। tan थीटा तो आपको बताया था कि लंब बटे आधार होता है, तो cot उसी का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, पर यहाँ ध्यान रखिए थीटा बच्चों, तो इस बार थीटा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ABC। ठीक बच्चों, आप देखिए इसमें ध्यान रखिए बच्चों, अब थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ये होगी और ये आपका बेस होगा, आधार होगा। ठीक बच्चों, ये कर्ण तो है ये है। चलिए तो आधार कितना दिया है बच्चों 7, ये 7 लिख दिए। लंब कितना है बच्चों 8, ये 8 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक बच्चों, चलिए तो एक काम कर देते हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण तो आपको निकालना था बच्चों AC स्क्वायर, लंब कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों 7 है, 7 का स्क्वायर, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो AC स्क्वायर, अब 8 × 64 होता है बच्चों और 7 × 7 कितना होता है 49। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ेंगे बच्चों तो 9 × 4 = 13 होगा और 6 × 4 = 10, 1 = 11। इतना है बच्चों, इसका स्क्वायर हटाएंगे इसका तो ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, तो AC का मान कितना मिल गया √13, ये 113। ठीक बच्चों, अब चलिए सभी भुजाएं इसकी मिल गई। अब देखिए हमको जिसकी ज़रूरत है उसको हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी और कॉस थीटा की। कॉट थीटा तो आपको ऑलरेडी मिला है। चलिए तो यहीं पे हम बच्चों थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि इधर सवाल हल कर सकें, है ना। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, लंब कितना है इसमें 8 है, कर्ण कितना है बच्चों √113। ठीक, चलिए साइन निकले, अब कॉस भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। ठीक बच्चों, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, चलिए तो आधार बेस कितना है बच्चों 7 और कर्ण मतलब हाइपोटेनस कितना है 113 √ में। ठीक है, चलिए दोनों मान मिल गए। अब जिसको निकालना है बच्चों उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए निकालना क्या है बच्चों, आपको पहला नंबर लिखा है 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा। ठीक है ना, देखिए तो इसी को आपको निकालना है, तो देखिए पहला नंबर डाल लीजिए 1 + sin थीटा 1 -
साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये थीटा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ सूत्र तो लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए की जगह कौन ले रहा है बच्चों 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर माइनस होता है सूत्र में, सूत्र देख लीजिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए की जगह कौन ले रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 ले रहा है, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर माइनस देखिए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह साइन ले रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए नीचे भी वही लग रहा है सूत्र बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी लगा देंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा मान रख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना मिला है 8/√113 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा था ना बच्चों, कर लिए, बट यहाँ भी वही कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान 7/100 रूट में ही 13 है। ठीक है, चलिए अब सुविधा बटे 1 लेकर के इसको हल कर लेते हैं। ठीक बच्चों, पर लेकिन पहले वर्ग तोड़ दीजिए, तोड़ दें, चलिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, अभी अगर आंधी भी नहीं हल करते, पहले इसका वर्ग तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और इसमें रूट भाग गया जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वर्ग कर रहे हैं तो जोड़ा बन जाएगा 113 का, तो 113 आ जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ भी ऐसे होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर तो किए नहीं था। चलिए फिर देखिए बच्चों 1 माइनस ये 7 7 49 हो गया, 113 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बच्चों, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ सुविधा बटे लेके भिन्न साल करने लघुत्तम कितना आएगा 113 ही आएगा ना, और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो 113 माइनस 64। ठीक है, ऐसे तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 113 आ जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, देखिए मैं हल कर रहा हूँ बच्चों, भिन्न हल कर रहे हैं, तो 113 माइनस 64 और लघुत्तम आ जाएगा कितना बच्चों 113। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बटे में फिर से नीचे भी सम चाहिए, सुविधा बटे लेकर के फिर से इसको हल कर लिए, तो 1 माइनस 113, ये देखिए फिर से देखिए यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ 49, जहाँ 64 था 49 हो जाएगा, 113 रहेगा ही, तो माइनस हो गया 49 बटे 113। अब देखिए बच्चों ये बराबर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए जब इसको इंटू में तोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए देखिए क्या आएगा, तो 100 है, इसमें घटा दीजिए 113 में 64 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, देखिए ये 13 हो जाएगा, 13 में 4 के 9। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 और इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64। ये आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे कॉट को मैं शॉर्ट में इसी में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8 दिया है, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा बहुत सारा सिंपल सवाल है, इसका स्क्वायर करने के कितना जो 7 से बन जा 49 और 8 8 जा 64, ये बस इसका उत्तर है, सिंपल सा था ये तो। चलिए अगला सवाल सुनिए बच्चों जल्दी से फटाक से। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतने बराबर इतने है या नहीं, जांच करना है, मतलब ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे फिर से यहाँ पे, पर लेकिन यहाँ दिया है, मान लीजिए हल कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ दिया है, दिया क्या है देखिए थोड़ा सा, 3 cot A बराबर 4 दिया है। ठीक बच्चों, तो जब cot A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। ठीक बच्चों,
चलिए तो कॉट थीटा बराबर फिर से जैसे उसमें किए थे अभी, क्या होता है कॉट थीटा बराबर अभी किए हैं आधार बटे लंब। ठीक बच्चों, चलिए तो फिर से त्रिभुज बना लीजिए जल्दी से फटाक से इधर। देखिए बच्चों, फिर से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना बच्चों, ए पूछ रहा है ना, इसलिए इधर साइड ऐसे करिएगा, ठीक है ना, ABC, ताकि आपका लंब जो है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब ताकि आपका सामने से गड़बड़ ना हो आपका। देखिए तो आधार कितना है बच्चों, आधार ये वाली लाइन हो जाएगी, तो आधार 4 है, लंब कितना है आपका 3, कर्ण निकालना है, फिर से जैसे अभी निकाले थे। ठीक बच्चों, सेम प्रोसेस है, फिर से समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC में, पाइथागोरस प्रमेय लिख दीजिएगा। तो का पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया है बच्चों आपका AC का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो AC के स्क्वायर 3 3 जा 9 हुआ और 4 4 जा 16। ठीक बच्चों, तो 16 9 25 होगा, तो AC जब निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक बच्चों, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा 5। चलिए कर्ण पता चल गया कितना है 5। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा tan की ज़रूरत पड़ेगी हमको और cos और sin की। ठीक है, तो tan तो बच्चों यहीं से मिल जाएगा, यहीं से, ठीक है ना, जैसे cot इतना है तो tan कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, तो tan A बराबर हो जाएगा बच्चों 3/4। क्यों, क्योंकि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे, बस हो गया। ठीक है, tan तो मिल गया। चलिए अब थोड़ा सा हम साइड में निकालते हैं ताकि पूछ जाएगा सवाल लगाने को। देखिए तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं cos A, तो cos A निकालेंगे बच्चों तो क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों 4 है, कर्ण कितना है 5। चलिए cos A मिल गया। साइन ही निकाल लीजिए, तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों आपका 3, कर्ण कितना है 5। चलिए ये मिल गया, साइन भी मिल गया। ठीक है, अब चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए हम दोनों पक्षों को साथ में चाहे ले लीजिए, चाहे अलग अलग, लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड ले लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो हम बता देंगे कि ये सत्य है, जांच सही है। ठीक है ना, चलिए तो हम दोनों पक्षों लेकर चलते हैं। ठीक बच्चों, चलिए इसी सवाल को मान लीजिए, सपोज करिए आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इस सवाल को यहाँ पे नीचे एक बार मैं यहीं से लगा रहा हूँ कि जगह हमारे पास कम है। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ से हम लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस tan का मान कितना मिला है बच्चों, ये देखिए tan A बराबर 3/4। तो देखिए 3/4 का वर्ग, वर्ग क्यों बच्चों, क्योंकि उसका लगा है। ठीक है ना, फिर देखिए नीचे भी 1 प्लस 3/4 का वर्ग। ठीक है बच्चों, बराबर cos स्क्वायर ही लिखा है, तो cos का मान कितना मिला बच्चों 4/5, 5 का स्क्वायर माइनस देखिए साइन, साइन का मान मिला है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, पहले वर्ग तोड़ लीजिए, इसका वर्ग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16, तो 1 माइनस 9/16। ठीक बच्चों, सुविधा बटे ले लेंगे। यहाँ भी देखिए 1 प्लस 3 3 9 4 4 16, सुविधा बटे। यह देखिए इसका भी वर्ग करिए, 4 4 16, 5 5 25, 3 3 9 5 5 25। ठीक बच्चों, वर्ग है ना बच्चों, तो वर्ग मतलब खोल देंगे इसको, 3 3 9 हो गया, 5 5 25, वर्ग का मतलब ये नहीं कि 3 दूनी 6, नहीं प्यारे बच्चों, इसका 2 बार 2 बार 3 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, अब बच्चों वीडियो अच्छा लगा करिए थोड़ा, प्लीज़ बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब करवा दिया करिए आप आपके साथियों से भी, और उनको ये वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लघुत्तम 16 बनेगा। ठीक बच्चों, कितना बनेगा 16। ठीक है ना, 16 एक कम 16 हो जाएगा, और 1 9 9। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे बट्टी ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसको देखिए तो यहाँ भी बच्चों कितना आएगा, लघुत्तम भी यहाँ भी 16 ही आएगा, तो 16 एक कम 16
अब प्लस 9 एकम 9, इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ भिन्न कितना आएगा बच्चों 25, लघुत्तम है 25 आएगा। तो जैसे 25 का भाग देंगे का गुणा करें तो 16 रहेगा। यहाँ भी ऐसे होगा बच्चों, 25 का भाग देंगे तो 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 9 7 16 होता है बच्चों, 7/16 आया। अब इसको इंटू में जब तोड़ेंगे तो ये 16 ऊपर हो जाएगा बच्चों, और ये संख्या जो जोड़ने पर आई है वो नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये 16 कट गया। यहाँ देखिए बच्चों 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, नीचे 25 ही है। ये देखिए 7/25, 7/25 आगे बराबर, जो क्या है सत्य है। ठीक, बस इस प्रकार से बच्चों लगा देना है आपको। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखो जो लिखा है सवाल, क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, तो एक चीज़ आपको दे दिया है, क्या दे दिया है आपको, tan A बराबर 1/√3 दे दिया है। ठीक है ना, चलिए तो हम जब सवाल हल कर रहे हैं तो पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, आपको दे दिया है tan A बराबर 1/√3। ठीक बच्चों, चलिए तो सबसे पहले त्रिभुज बना दीजिए फिर से। यहाँ पे आप लोग साइड में त्रिभुज बनाए, हमारे पास जगह कम होने की वजह से हम इधर बना रहे हैं। ठीक ना, आप लोग साइड में एकदम आराम से बनाएंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, अब देखिए tan A कह रहा था, A को आप यहाँ ले लीजिए, लेकिन B ध्यान रखिए, B समकोण बोला है तो B आपका यहीं आएगा। ठीक है ना, ये समकोण, C आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ इसलिए लेते रहे ताकि आपको ये गलती ना हो, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि यहाँ ले लेंगे तो ये लंब बनाएंगे तो कभी कभी आप उससे जो खड़ी लाइन होती है उसको लंबा मान लेते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसलिए ये गलती आपसे ताकि ना हो। तो इसलिए आप एंगल जो भी देता है इधर रखिएगा। ठीक है ना, चाहे थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है ना बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे दिया है आपको 1, आधार कितना दिया है √3। ठीक बच्चों, चलिए फिर से करना ही निकालना जैसे अभी तक निकाले, फिर समकोण त्रिभुज ले लीजिए ABC में। ठीक बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का लिख दीजिएगा बच्चों, जैसे मैं हर बार करता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पहले वाली वीडियो में से गलत कर दिया था, अब लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, कर्ण कितना दिया आपका नहीं मालूम है, AC निकालना है, और लंब कितना बच्चों 1 है, तो 1 का वर्ग, आधार कितना है √3 का वर्ग। ठीक, 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा, और 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखिए जब AC निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 होगा, ये 4, ये स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया। ठीक बच्चों, और जब वर्गमूल निकाल लिया करिए तो फिर रूट न लगाना दी गई, इसका वर्गमूल कितना आएगा 2 लीजिए, तो ये कर्ण कितना मिल गया आपको 2। ठीक बच्चों, अब देखिए हमको किसकी ज़रूरत है बच्चों सवाल से, sin A cos C और प्लस cos A sin C। ठीक बच्चों, तो इस बार हमको C कोण की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले सभी मान निकाल लें फिर सिद्ध कर देते हैं। चलिए sin C निकाल लेते हैं बच्चों, sin A पहले, तो sin थीटा चाहे A हो चाहे कुछ भी हो, sin थीटा देखिए sin A निकाल रहे हैं बच्चों, अर्थात ये लंब यही है, आधार यही है। ठीक है ना, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसलिए sin A ये हो जाएगा, इसके लिए कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार है। ठीक है ना, चलिए तो sin थीटा और क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो लंब कितना है बच्चों इसमें 1 है, कर्ण कितना है बच्चों 2। ठीक, चलिए अब ए वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पे cos A भी दिया, इसको भी निकाल लीजिए पहले, फिर चेंज करते हैं एंगल। तो cos A देख लीजिए, तो cos A कितना होगा बच्चों, cos थीटा और आधार बटे कर्ण होता है,
कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ये बच्चों मैं इस बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ जरूर, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों, √3 है, कर्ण कितना है आपका 2, ठीक। कॉस भी मिल गया। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक ना होता कि अब cos ऑफ c निकाल रहे हैं। देखिए cos ऑफ c जब निकालेंगे बच्चों, देखिए इस बार ये एंगल बन गया c ना, c निकाल रहे हैं ना। और जब c निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या बनेगी, आपकी ये लंब हो जाएगी, अर्थात परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक बच्चों। चलिए ध्यान रखिएगा, ये लंब है तो ये वाली आधार होगी, ठीक है। चलिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इस बार ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। फिर से एक बात समझ लीजिए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, पर आधार इसलिए बना क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो कोण के सामने वाली जो लंब होगी, ये जब लंब हो गई तो ये आपकी आधार होगी, ठीक है। चलिए ये मिल गया, फिर ये cos मिल गया। अब sin c निकाल लीजिए यहीं पे। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए बच्चों, इस बार लंब ये बना है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब ये बन गया, कर्ण यही है, तो हो जाएगा आपका √3/2, ठीक बच्चों। चलिए अब सवाल नंबर 1 का हम 1 को ले लेते हैं, इसका मान ज्ञात कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए भी बहुत सिंपल सा बच्चों। अब चलिए तो लिखा क्या बच्चों, साइन ऑफ ए लिखा है, डॉट cos ऑफ c लिखा है, अब प्लस cos a साइन c, ठीक। चलिए साइन ए का मान कितना मिला है बच्चों, 1/2 गुणते, और फिर cos c का भी मान 1/2 मिला है, प्लस अब देखिए cos a का मान मिला है √3/2, और साइन c का मान कितना मिला बच्चों, √3/2, ठीक है ना। देखिए तो 1 1 का में 1 गुणा कर रहे हैं ना, 1 1 का में 1 और 2 दूनी 4, प्लस देखिए 3 त्रिकाएँ कितना होगा बच्चों, कर दें 9 हुआ और 2 दूनी 4, ठीक। 1/4 हुआ प्लस 3/4। अब इसको भिन्न सॉल्व कर दिए, लघुत्तम 4 ही आएगा। तो 1 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया, 1 गुणा किया तो 1 आया, प्लस 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3, कितना हुआ 4/4, अर्थात कितना है बच्चों, 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। लो पहले का उत्तर मिल गया। एक और सवाल इसमें है बच्चों, तो उसको भी चाहे सुन लीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, क्या लिखा है, cos ऑफ ए लिखा है और cos ऑफ c, फिर माइनस लिखा है साइन ऑफ ए साइन ऑफ c, ये लिखा है ना बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। तो cos a का मान कितना है, √3/2 इंटू, और cos c का मान 1/2 माइनस साइन a 1/2 इंटू साइन c का मान √3/2, ठीक बच्चों। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3/2 दूनी 4 हुआ, माइनस ये √3 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करा और 2 2 जा 4, ये जो सेम संख्या है आ गया 0, नहीं आएगा 0, √3/4 में √3/4 घटा दिए 0 आ गया, लो ये भी उत्तर आ गया, ठीक बच्चों। चलिए अगला सवाल थोड़ा सुनिए। अगला सवाल बच्चों 10 नंबर, क्या लिखा है, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, देखिए आपको ये PQ PR + QR कितने सेंटीमीटर लिख सकते हैं बच्चों का, ये लिख दीजिएगा दिया वाले पार्ट में, और ये वाला मान, ठीक है ना बच्चों, 2 मान आपको लिखना है इसमें। चलिए तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान है Q समकोण है, तो कन्फर्म है, पहले Q वहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है, लिख दिए, Q समकोण बोला है ना, लिख दिए। फिर इसके बाद P को आपको यहाँ रखिएगा ताकि आपके सामने वाली भुजा लंबी रहे हमेशा, ठीक है ना, PQ और ये R हो जाएगा, ठीक।
चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम फिर से त्रिभुज हैं, ये बच्चों लिख दिया वाला पार्ट लिख दीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ दिया वाले पार्ट में। अब हम समकोण है त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, फिर से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक बच्चों। कर्ण कितना है आपका, पी आर है, पी आर का स्क्वायर, ठीक बच्चों। फिर लंब कितना है बच्चों, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। आधार कितना है आपका, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए एक काम करिएगा, देखिए बच्चों सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखिएगा कि पी क्यू आपको दे रहा है 5, दे रहा है पी क्यू ना, तो पी क्यू का मान रख देंगे, और क्यू आर नहीं पता है तो उसको पक्षांत कर लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, पी क्यू का मान पता है आपको, पता है ना 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान रख देंगे, लेकिन क्यू आर का मान नहीं पता है तो पक्षांत करेंगे, ठीक है। कि ये जो दिया वाला पार्ट है उसको बाद में हम रखते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस क्यों बच्चों पता है ना, पक्षांत किया। ये इसका मान रख दिया, पी क्यू का मान कितना है बच्चों, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, एक सूत्र लग रहा है, ये सबसे ऊपर वाला जब अभी बताया था ना कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस बार उल्टा काम करेगा, ये वाला सूत्र इस बार खुलेगा, मतलब दो चीज़ें, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर खुलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, ठीक है। चलिए तो ए की जगह आपका पी आर है और बी की जगह क्यू आर है। देखिए मैं लिख रहा हूँ बच्चों, पहले एक बार देखिए, पी आर प्लस क्यू आर और एक बार माइनस, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक बच्चों, बराबर 5 × 5 = 25। लेकिन ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25, रख दीजिए बच्चों, 25 रख दिए ना। अब पी आर माइनस क्यू आर, ठीक बच्चों, बराबर 25। अब देखिए 25 ही इंटू में है ना, तो बटे में चला जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए बटे में ले जाइए इसको, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25/25, 25 का भाग दें कितना आएगा, 1 आएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया, ठीक बच्चों, 25 का भाग देंगे आएगा ना, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया। अब देखिए बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, एक ठो मान क्यों निकाल लेते हैं, हम पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर निकालेंगे तो क्यू आर को पक्षांत कर देंगे, तो 1 + क्यू आर, ठीक बच्चों। चलिए ये ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पता है, ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25, ठीक बच्चों, ये दिया है ना यहाँ पे। चलिए तो पी आर का ये मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं पी आर की जगह, ठीक है। तो पी आर का मान कितना है, 1 + क्यू आर, रख देते हैं बच्चों 1 + क्यू आर, और क्यू आर एक ठो पहले से था, अब बराबर 25, ठीक बच्चों। देखिए तो क्यू आर जुड़ जाएगा तो कई ठो और हो जाएगा, 2 ठो क्यू आर हो जाएगा ना। ये 1 को हम पक्षांत कर देते हैं 25 की साइड, तो 25 - 1 हो जाएगा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पक्षांत हो रहा है। तो 2 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 1 घटाएंगे तो 24। अब क्यू आर निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 24/2, अर्थात क्यू आर बराबर आ गया आपका, इंटू वाला बटे में चला गया 12, ठीक। अब देखिए क्यू आर आपको पता चल गया कितना है, 12, लंब पता चल गया, ठीक है ना, आधार पहले से पता था कितना, 5। अब देखिए जब आपको क्यू आर पता चल गया 12, तो क्यू आर का मान यहाँ रख दीजिए, इसको समीकरण बना दीजिए केवल कि 1, तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। 1 में रखेंगे, देखिए क्यू आर का मान कितना मिला है, 12 मिला है ना, तो यहाँ रख दीजिए, तो पी आर का मान मिल जाएगा, तो 1 + 12, तो पी आर बराबर कितना मिल गया, 13। लीजिए पी आर भी पता चल गया 13, कर्ण भी पता चल गया, लंब पता चल गया और आधार। अब निकालना क्या बच्चों, साइन ऑफ पी। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं शॉर्ट में जल्दी से, यहीं पे देखिए अब आपको निकालना है साइन पी, अर्थात साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों इसमें 12 है, 12 बटे लंब बटे कर्ण ना, 12 बटे 13। फिर क्या निकालना बच्चों कॉस भी, कॉस थीटा पर क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है बच्चों 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। ठीक बच्चों, आधार आपका 5 था और कर्ण कितना था 13। ठीक बच्चों, ये कर लिया। इसी प्रकार tan मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, निकाल लीजिएगा। ठीक बच्चों।